Goal, nation's leading institute. Hello students, we are going to discuss the inorganic question of the examination All India Test Series Mean Test 5th for the NEET 2025 which was held on 22nd September 2024. We will discuss the inorganic question of this examination. The first question है inorganic का, that is question number 57. The decreasing order of the first ionization enthalpies of the first element phosphorus, sulfur, फ्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस एंड बोरोन. इसको पहले सजा लीजिए पीरियड ऑफ ग्रुप में. बोरन यहाँ पे है, फ्लोरीन यहाँ पे है, फास्फोरस यहाँ पे है और सल्फर यहाँ पे है. फास्फोरस सल्फर में सल्फर का ज्यादा होगा, सल्फर का ज्यादा होगा. तो मुझे बोरन फ्लोरीन में दिक्कत नहीं है, फास्फोरस सल्फर में दिक्कत नहीं है. मुझे दिक्कत है कि बोरन और सल्फर में किसका ज्यादा होगा. अगर बोरन सल्फर में निकल जाए तो फास्फोरस में निकल जाएगा. तो बोरन और सल्फर में सल्फर का ज्यादा होता है, बोरोन का कम होता है. ठीक है, बोरन सल्फर में एक्चुअली डाटा के थ्रू जाया जाता है. इसमें कोई शेल और साइज जेड इफेक्टिव वगैरह बहुत कम का यहाँ बोल सकते हैं हम लोग. यहाँ इसका जेड इफेक्टिव मोर पावरफुल हो गया इन कंपेरिजन टू द शेल. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा होगा फ्लोरीन का, उसके बाद फास्फोरस आएगा, उसके बाद सल्फर आएगा और सबसे कम बोरोन आ जाएगा. इसलिए इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर एंड देन बोरोन. 57 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 59. द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम एंड द शेप ऑफ BrF3. देखिए BrF3 में ब्रोमीन के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d, क्योंकि इसका स्टेरिक नंबर 5 आएगा. लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर की संख्या कितना हो जाएगा इसमें 5. 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर 5 हो जाएगा. और 5 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp3d. sp3d का ज्योमेट्री क्या होता है, sp3d का ज्योमेट्री होता है ट्रायगोनल बाइपिरामिडल. लोन पेयर वांट टू ऑक्युपाई द इक्वेटोरियल पोजीशन. लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे चले जाएंगे. फ्लोरीन यहाँ होगा, यहाँ होगा और यहाँ होगा. शेप बताते समय लोन पेयर के पोजीशन को ढक लिया जाता है. द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी टी बेंट शेप. तो लोन पेयर की संख्या 2 और बेंट टी शेप है, इसलिए 59 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 63. Aluminium chloride in acidified aqueous solution form an ion having AlCl3 का जब एक्वस सॉल्यूशन में एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाते हैं तो एल्युमिनियम के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है. इसका हाइड्रोलिसिस होता है और हाइड्रोलिसिस होकर कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है AlOH का होल 6 3-. और इस कॉम्प्लेक्स का जो ज्योमेट्री होगा या शेप होगा दैट विल बी द ऑक्टाहेड्रल. इसलिए इसका आंसर होगा ऑक्टाहेड्रल. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 91. द आयन दैट हैज sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन फॉर द सेंट्रल एटम इज IF6-. देखो IF6- में आयोडीन के ऊपर जो चार्ज होता है जैसे F और एक लोन पेयर आ जाता है इस पे. तो इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 नहीं होकर sp3d3 हो जाता है. IF6- का अगर हाइब्रिडाइजेशन का बात किया जाए तो IF6- में ऐसे देखना होता है कि इसके पास 7 है और एक और इलेक्ट्रॉन आ गया तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा. तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक लोन पेयर है. 1 2 3 4 5 6 और 2 8. ठीक है, तो इसलिए sp3d3 इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा. ICl4- में चेक किया जाए तो यहाँ भी वही हाल है. I के ऊपर जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो 5 7 और एक इलेक्ट्रॉन और ले लेना इसमें 8. तो I 1 2 3 4 एक लोन पेयर दूसरा लोन पेयर.
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इसका? sp3d2, द हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d2। Brf2 माइनस में भी वही होगा, Brf2 माइनस में भी वही होगा, Brf और एक और F ले लो, Brf2 माइनस में भी वही होगा, Brf और एक और F हो जाएगा। और यहाँ पे चार्ज हम लोग ले लेना है, एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, एक तीसरा लोन पेयर, एक माइनस चार्ज दे देना है। 1 2 3 4 5, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो जाएगा। ICl2 माइनस भी वही है, जस्ट लाइक दिस वन, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d ही हो जाएगा। तो sp3d2 पूछा है, तो इसमें ICl4 माइनस विल हैव द sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसका sp3d होगा और इसका भी sp3d होगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। असर्शन इज क्वेश्चन है, असर्शन में है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज लोअर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। गलत है ना, फर्स्ट आयनाइजेशन नाइट्रोजन का ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का कम होता है, गलत है। अक्रॉस ए पीरियड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? जेड इफेक्टिव बढ़ता है, डिक्रीज नहीं करता है, भी गलत है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन बोथ आर फॉल्स। 92 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। दिस इज ऑल अबाउट योर इनऑर्गेनिक क्वेश्चन। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।